अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के हवाले से हम केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर से कबल हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इवन के सूडो ऑर्डर रिएक्शन को भी हमने पढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर मालूम करने के लिए कोई प्रैक्टिकल मेथड है, कोई तरीक़ाकार है या नहीं है। तो हम आपको आज इस लेक्चर में यही बताएंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए से हम ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो इंटीग्रेशन मेथड है, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को मालूम कर लें, यानी आपने इंटीग्रेशन मेथड से कैसे मालूम करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, इसका तरीका बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम करें और उसके बाद रिएक्शन का आगाज़ कर दें। रिएक्शन के आगाज़ के बाद ज़ाहिर बात है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल आप रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करते रहें। यानी फ़र्ज़ कि आप 10 मिनट्स के बाद अगर उसको करना चाहते हैं या इससे ज़ायद जो है वो ड्यूरेशन रखना चाहते हैं, तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल आप उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करते रहें और उससे जो डाटा हासिल होता है, यानी टाइम भी नोट करते रहें और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी नोट करते रहें। इससे जो डाटा हासिल होगा उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इन सब रेट कांस्टेंट के लिए जो हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे उनमें उनकी वैल्यूज़ को पुट करते रहें। जिस फार्मूला से हमें के लिए कांस्टेंट वैल्यू मिलती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बयान करेगा। तो इसके लिए क्या तरीकाकार है उसको देख लेते हैं कि चेंज इन नोन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बाई एनालाइजिंग द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। हमें मखसूस वक्फों के बाद रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को मालूम करना है और इससे जो डाटा हासिल हुआ उसको यूटिलाइज करेंगे। किस मकसद के लिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ताकि हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को जान सकें, मालूम कर सकें। यानी उसके लिए जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट था उसमें पुट कर देंगे यूजिंग इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, उस फार्मूला में ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो डाटा हमें हासिल हुआ है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जाहिर बात है ये वाला काम तो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा ना। अब थर्ड स्टेप क्या है? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्डर है फर्स्ट? अब जाहिर बात है सभी में पुट करके देख रहे हैं हम। तो हमें रेट कांस्टेंट विच गिव द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस फार्मूला से के की वैल्यू से हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती रहे के लिए, तो वो बयान करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके अलावा हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। अब ग्राफिकल मेथड में ज़ाहिर बात है हमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन होती है ये। तो ये भी एक आसान तरीका है बयान करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना होगा ना जी। तो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं x, और यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन रही है, ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम t, ठीक है। तो अब क्या होगा, टाइम के लिहाज से कितना प्रोडक्ट बन रहा है या कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, हम इस बात को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक कर्व हासिल होगी, इसमें हम इससे स्लोप को मालूम कर सकते हैं। यानी हम मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पे जो प्रोडक्ट बन रहा है या जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है उसकी अमाउंट को मालूम कर लेंगे और मालूम करने के बाद यहाँ से हम इसके ज़रिए से यानी स्लोप के ज़रिए से वैल्यू मालूम कर लेंगे dx/dt की। तो हमें रेट मालूम हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखें ना, स्लोप क्या होता है, dx/dt, ये tan थीटा के इक्वल होती है जो हमारे पास dx/dt। अब ये जो हमारे पास रेट इस ग्राफ से निकला है ना, इसको हम y एक्सिस पे लेंगे नेक्स्ट ग्राफ में और यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो a-x होता है रिएक्टेंट, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे हमारा जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है, और 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है अगर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर होगा।
तो इन सभी के हवाले से a माइनस एक्स के हवाले से भी इस ग्राफ को बना के देखेंगे, a माइनस एक्स स्क्वायर के हवाले से भी इस ग्राफ को बना के देखेंगे, a माइनस एक्स क्यूब के हवाले से भी इस ग्राफ को बनाकर हम देख लेंगे। जिस ग्राफ के ज़रिए से एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होती है, यानी जिस वैल्यू के ज़रिए से एक्स एक्सिस पे, यानी a माइनस एक्स से स्ट्रेट लाइन हासिल हुई है, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। dx ओवर dt और a माइनस एक्स के अगेंस्ट हमने जब ग्राफ बनाया, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इससे स्ट्रेट लाइन ना मिली तो हम कहेंगे a माइनस एक्स क्योंकि इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स के स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखेंगे। इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन मिली तो हम कहेंगे ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर फिर भी हमें स्ट्रेट लाइन ना मिली, फिर हम a माइनस एक्स क्यूब, फिर इसको पुट करके देखेंगे। फिर भी अगर हमें स्ट्रेट लाइन ना मिली, फिर क्या करेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि वो सूडो ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखकर, यानी इन तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, इन पर अमल पैरा होते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।